सभी साथियों को नमस्कार, शुभ प्रभात। मित्रों, जैसा कि आप सभी को पता है कि आज समाचार पत्रों के माध्यम से आपको खबर मिल ही चुकी होगी कि टीजीटी पीजीटी नई भर्ती प्रक्रिया में एक बदलाव किया गया है। आखिरकार ये बदलाव क्या है, इस बदलाव का असर क्या होगा? तमाम साथियों के मन में सवाल चल रहे हैं कि आखिरकार अगर ये बदलाव हो गया तो जो पुरानी नियमावली से भर्ती कराए जाने की बात कही जा रही है वो बदलाव संभव नहीं है, अर्थात भर्ती पुरानी नियमावली से होगी। साथ ही साथ मित्रों, हम बात करेंगे जीडीसी कांस्टेबल जीडीसी भर्ती जो आई है, इसमें लगातार कोई न कोई, चाहे भ्रष्टाचार के आरोप हो या अनियमितता के आरोप हो, कुछ न कुछ बवाल इस पर उत्पन्न हो रहे हैं और सवाल भी उत्पन्न हो रहे हैं। साथ ही साथ मित्रों, आपको बता दें कि भारतीय स्टेट बैंक में एक 7,150 पदों पर अप्रेंटिस का मौका है, अप्रेंटिसशिप का मौका है। तो आप अगर एसबीआई बैंक में नौकरी चाहते हैं तो आप के लिए बेहतर मौका है। सबसे प्रमुख जो मुद्दा है मित्रों, मैं उस पर ही चर्चा करूंगा कि टीजीटी पीजीटी की भर्ती में नया बदलाव क्यों। ये बदलाव क्या पुरानी नियमावली से भर्ती होने के लिए सबसे बड़ा रोड़ा बनेगा? ये जो तमाम चीजें हैं, इसको लेकर के कई साथियों ने सुबह से ही फोन करना शुरू कर दिया। जैसे ही समाचार पत्र की कटिंग उनके पास पहुंची कि भैया अब तो हमारी उम्मीद टूट गई है, खास तौर से प्राविधिक कला, कंप्यूटर, हिंदी और अंग्रेजी के साथियों के सामने। और सबसे बड़ा जो मुद्दा है, प्रवक्ता में नॉन बीएड अर्थात पीजीटी में नॉन बीएड के साथियों के लिए एक बड़ा मुद्दा सामने आ रहा है। उनके मन में बेचैनी, बेकरारी लगातार बढ़ गई है। तो मित्रों, आइए इस पर स्पष्ट करते हैं सबसे पहले कि जो टीजीटी पीजीटी की नई भर्ती प्रक्रिया होगी ये 360 नंबर की होगी। कहने का मतलब 120 प्रश्न होंगे। आप समझिएगा थोड़ा सा, क्योंकि आप समझते नहीं है, बस आप केवल हवा में देख करके बेचैन हो जाते हैं। अब बेरोजगारी का आलम ही ऐसा होता है मित्रों कि हम थोड़ी सी परिस्थितियां प्रतिकूल होने पर बेचैन हो जाते हैं। अब इसमें देखिए, इसमें सीधे सीधे कहा गया है समाचार पत्र की एक एक लाइन को आप ध्यान से पढ़ेंगे तो आपको चीजें स्पष्ट हो जाएंगी। जो 120 प्रश्न हुआ करते थे, पहले क्या था कि 3.25 4.25 के आंकड़े से आपको नंबर दिया जाता था। इससे इस पर कोई असर नहीं पड़ेगा। 360 नंबर अगर हैं, अंक हैं, तो 120 प्रश्न है तो 3 नंबर का हो गया। मतलब सीधा सीधा जो पॉइंट में मामला होता था, अब पॉइंट में मामला नहीं होगा, बल्कि सीधा सीधा मामला होगा। 120 प्रश्न पूछे जाएंगे और आपको मिलेगा एक प्रश्न का 3 नंबर और ये हो जाएगा 360। पहले क्या था कि पूरा पूर्णांक 500 का था, प्रश्न थे 120 ही। जब प्रश्न 120 ही थे तो 500 के क्राइटेरिया को, अंक को, पूरा पूर्णांक को पूरा करने के लिए 0.3, 5, 2, 5, 4, 5 लगाएंगे तभी होगा। तो ये मामला है। इससे आपको बहुत ज्यादा मित्रों विचलित होने की जरूरत नहीं है। इस बदलाव का कोई असर पुरानी नियमावली को लेकर के भर्ती संपन्न कराने के संबंध में कोई असर नहीं पड़ेगा। मेरी उन तमाम भाई बहनों से अपील है जो प्राविधिक कला से शिक्षक बनने का सपना देख रहे हैं, उन्हें 4 जून को कमर कस लेनी है। 4 जून की परीक्षा देने के बाद आप सभी से हम्बल रिक्वेस्ट है कि आप लोग हताश, निराश और उदास मत होइएगा, क्योंकि आपके सामने एक बड़ी भर्ती, एक बड़ा विज्ञापन आ रहा है और उस विज्ञापन को हर हाल में चुनाव आचार संहिता लागू होने से पहले हम लोगों को करा लेना है। आपको पता है कि उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग को शिक्षा निदेशालय द्वारा 16,000 कुछ पद हैं, करेक्ट तो नहीं मालूम है, लेकिन मैं आपको उसको ही बता दे रहा हूं कि 16,000 से अधिक पदों पर, आपको बता दें, टीजीटी 16,114 पदों पर टीजीटी, कुल मिलाकर 23,213 पदों पर पीजीटी को मिलाकर के
23,213 रिक्त पदों का अधियाचन धीरे धीरे आहिस्ता आहिस्ता भेजा जा रहा है। क्यों? क्योंकि आप जानते हैं कि वेबसाइट है भैया, धड़ाम से एक बार में जाएगा नहीं, सीरियल बाय सीरियल भेजा जा रहा है उसके फॉर्मेट में। तो आपको विचलित नहीं होना है। और एक बात तो मैं कहूँगा कि युवा मंच टीम का जैसे ही प्रयास शुरू होता है वो चीज़ें दिखती हैं। और कितने ऐसे साथी जिनको लगता है कि नहीं, युवा मंच टीम ने जब अभियान छेड़ दिया तो लगातार ताबड़तोड़ कुछ न कुछ खबरें उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग से, शिक्षा निदेशालय से आपको देखने को मिल रही है। कमेंट में जरूर बताएं। साथ ही साथ मित्रों, आपको बता दें कि हमारी कोशिश है कि कंप्यूटर शिक्षकों की भर्ती हो। हमारी कोशिश है ये जो विषयांतर हो रहे हैं हिंदी में कि इंटर में संस्कृत है तभी आप शिक्षक बन पाएंगे, लिटरेचर लैंग्वेज का मामला अंग्रेजी में फंसा हुआ है, तो इन सभी मामलों का तत्काल निस्तारण कराया जाएगा। और आप सभी से अपील है मित्रों कि कंधे से कंधा मिलाकर अगर हम आप संघर्ष करेंगे तो हमें आपको सफलता जरूर मिलेगी। और कई बार सफलता मिली है तो इस बार भी मिलेगी। हमें आपको विचलित होने की, हमें आपको बहुत ज़्यादा हताश निराश उदास होने की जरूरत नहीं है। आप 3 जून और 4 जून की परीक्षा पूरी ईमानदारी से दीजिए और 2026 का विज्ञापन भी बहुत ईमानदारी से आएगा। और आपको पता है कि उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग ने भ्रष्टाचार पर नियंत्रण करने के लिए पूरी कमर कस ली है। तो मुझे लगता है कि आप ईमानदारी से अगर नौकरी पाएंगे तो वो है 2022 का विज्ञापन 4163 असिस्टेंट प्रोफेसर, प्रधानाचार्य, जो भी भर्तियां अब आएंगी, मुझे इतना यकीन हो गया है कि चीजें अब पटरी पर रहेंगी। तो आपकी क्या राय है आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। और बदलाव को होने नहीं दिया जाएगा। और ये बदलाव बहुत असरकारी नहीं है। अगर आप पढ़े लिखे हैं, शिक्षित हैं, समझदार हैं तो आप समझ जाइए कि जो प्रश्न 4.25 नंबर का था वही प्रश्न भैया आपका 3 नंबर का हो गया। तो सबके लिए बराबर है। मायने रखता है कि आप कितने प्रश्न हल करते हैं, मायने रखता है कि आप प्रश्नों को कितना सही करते हैं। और जितने प्रश्न सही होंगे उतने नंबर मिलेंगे, और चाहे कोई भी करे। तो आपको बहुत विचलित होने की जरूरत नहीं है दोस्त। हाँ, SBI में नौकरी करने के लिए 7150 पदों पर भर्ती आई है। अब मैं चाहूँगा कि अगर आप एलिजिबल हैं तो आप जरूर इस भर्ती को देखें। इसकी योग्यता क्या है आप समाचार पत्रों में भी देख सकते हैं, वेबसाइट पर भी जा सकते हैं। और कांस्टेबल GD भर्ती का मैं समझ नहीं पा रहा हूँ कि आखिर सरकार क्या करना चाह रही मित्रों, कि लगातार कुछ न कुछ मामला सामने आ रहा है। ये प्रयागराज का ही मामला है। एक विद्यालय है सुनीता सिंह सीता सिंह महिला महाविद्यालय, ITEC जोन, परीक्षा केंद्र कर्मचारी चयन आयोग। यहाँ पर कुछ न कुछ सर्वर स्लो हो जा रहा है। कभी अभी हमारे अध्यक्ष जी माननीय प्रशांत कुमार जी ने कहा कि परीक्षा तो ऑनलाइन अच्छी होती है। अब सर्वर आप देख रहे हैं, नेटवर्क आप देख रहे हैं, सही से जहां 4G चलना चाहिए वहां 3G चल रहा है, जहां 5G चलना चाहिए वहां 4G चल रहा है। नेटवर्क की पूरी समस्या है। लेकिन अध्यक्ष जी कह रहे हैं तो भाई मानना पड़ेगा, भाई अध्यक्ष हैं। फिलहाल ऑफलाइन परीक्षा बहुत बेहतर होती है, कोई माने ना माने। हाँ, थोड़ा सा शुचिता और पारदर्शिता पर गंभीरता प्रशासन की, व्यवस्थापक की होनी चाहिए। बाकी आप लोग स्वस्थ और मस्त हैं। 3 जून और 4 जून को परीक्षा दीजिए। उसके बाद कोई इस बदलाव नहीं, इस बदलाव को लेकर के बहुत परेशान होने की जरूरत नहीं है कि आप बदलाव को लेकर परेशान हो जाए, भैया बदलाव हो गया, भैया बदलाव हो गया, अब तो क्या होगा, हाय 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 मत करिए। ये बदलाव नहीं है, ये तो अंक है भैया, अंक। जो क्वेश्चन 4.25 नंबर का था वही क्वेश्चन आपका जो है अब सीधे सीधे 3 नंबर का हो गया है। ये 0.25 का लोचा खत्म। इसलिए आपको टेंशन नहीं लेने का, तैयारी करते रहिए। युवा मंच टीम आपके साथ है। बहुत जल्द आपको बता दूं मित्रों की प्रधानाचार्य, असिस्टेंट प्रोफेसर, प्राथमिक शिक्षक भर्ती, सारे मुद्दों पर हम लोग एक होकर के एक साथ काकरोच जैसी लड़ाई लड़ेंगे। फिलहाल अगर हम बात करें काकरोच जनता पार्टी का विजन क्या है, तो बहुत साफ नहीं है। केवल सोशल मीडिया पर
काकरोच जनता पार्टी तेजी से आपके मुद्दे को उठा रही है। और ये बड़ी बात है कि एक बड़ी लॉबी, एक बड़ा यूथ काकरोच जनता पार्टी से जुड़ा हुआ है और काकरोच जनता पार्टी इस मुहिम को लेकर के सरकार को घेरने का काम कर रही है। अर्थात सोशल मीडिया हब पर सरकार के द्वारा जितने भी कार्य हो रहे हैं, नहीं हो रहे हैं, उसका अच्छे से प्रचार प्रसार हो रहा है, उसका अच्छे से विश्लेषण हो रहा है। ये अच्छी बात है और होना भी चाहिए कि अगर हम सोशल मीडिया का इस्तेमाल कर रहे हैं तो यह आवाज़ जन जन तक पहुंचनी चाहिए। और आज आपको पता है कि जो भी सोशल मीडिया में जुड़े लोग हैं वो काकरोच जनता पार्टी के बारे में अच्छे से जानते हैं। हालांकि भी कोई विजन नहीं है चुनाव लड़ने का या कुछ करने का, लेकिन सरकारों की आंख खोलने के लिए सोशल मीडिया काफ़ी। इसीलिए मैं लगातार कहता हूं कि आप लोग इस वीडियो को शेयर किया करिए और शेयर इसलिए भी किया करिए कि आवाज़ कार्यालय तक मजबूती से पहुंचता है, आवाज सरकार तक मजबूती से पहुंचता है। चूंकि ये सोशल मीडिया है, लगातार इस पर नज़र सरकार की होती है। तो अगर आप बेहतर मुद्दा उठाएंगे तो सरकार उस पर अमल करेगी। तो जय हिंद, धन्यवाद, नमस्कार। मैं आपके संघर्षों का साथी अनिल सिंह।